हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 29 दिसंबर 2022 यानी मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन। आज क्या हो सकता है ग्लोबल मार्केट के अनुसार, स्क्रीन रीडिंग के अनुसार, कौन से ट्रिगर है जो हमको याद रखने हैं आज के दिन ट्रेडिंग के टाइम पे, इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही वोलाटाइल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि गुरुवार के दिन पुट कॉल रेशो देखना नहीं है। बाकी के ट्रिगर इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे जो निजी ट्रिगर है, जो हमारे बड़े बड़े ऑपरेटर्स लोगों की या एफआई और डीआई की जो पोजीशंस होती है कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में, उनकी कितनी पोजीशंस है, कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो गया है, कौन से लेवल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसके ऊपर सब खेलो इंडिया खेलो होता है दोस्तों आज के दिन। क्योंकि मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी आज का दिन है। बहुत वोलेटाइल रहेगा आज का दिन, सीधी सी बात है। क्योंकि कल अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स लगभग 450 पॉइंट, 365 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया और दिन के न्यूनतम लेवल के ऊपर क्लोज हो गया। ये खराब है उसमें भी, यानी 1.10% का कट देखा गया कल अमेरिकन मार्केट में एक ही दिन में, बहुत बड़ा कट। और उसका रीज़न यही है सब, कोरोना, फैलता कोरोना या इकोनॉमिकल कंडीशन, यही बकवास चीज़ें जो पिछले कई कई महीनों से चल रही है। ठीक है, तो इसके चलते हुए डाउ फ्यूचर भी अभी लगभग 30-40 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। तो इसका असर एसजेक निफ्टी के ऊपर होना ही होना था और एसजेक निफ्टी लगभग 100 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि कल भी नीचे बहुत बड़ा गैप डाउन दिखा रहा था, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन ओपन नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग कवर होते गए कल के दिन और बहुत अच्छे बढ़ गए थे। फिर आखिर में प्रॉफिट बुकिंग होके फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गए थे। लेकिन आज जो एसजेक निफ्टी जो दिखा रहा है 90-100 पॉइंट माइनस में, यानी कल 18,122, 18,120 की 22 के पास निफ्टी क्लोज हो गया था। बराबर 100 पॉइंट, यानी फिर से हम लोग 18,000 और 18,050 के पास ओपन होने को देख रहे हैं, जैसे कल हुआ था। ठीक है, इस कंडीशन में अगर गैप डाउन होता है जैसे एसजेक निफ्टी दिखाता है, एसजेक निफ्टी बहुत बड़ा बदमाश है दोस्तों। जो दिखाता है वो होता नहीं, कभी कभी ज़्यादा होता है, कम होता है। लेकिन अगर जैसे दिखा रहा है 90-100 पॉइंट माइनस में, वैसे खुल गया तो फिर 18,000 से लेकर 18,050 के बीच में एसजेक निफ्टी खुल सकता है। तो आपको इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको देखना है कि 17,980 आप नोट करके रखिए, 17,980 का लेवल, 17,980 का लेवल। इस लेवल के नीचे अगर 10-15 मिनट टिकता है निफ्टी, कितना मिनट, 10-15 मिनट, तो फिर अगला टारगेट रहेगा 17,950 का, 17,950 का टारगेट रहेगा। उसके नीचे 17,000 तक जा 17,900 तक जा सकता है निफ्टी, ये ध्यान में रखिए। और 4-5 दिन का पहले का जो लो है 17,800, 17,800, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, हमको वो बचाने का काम करेगा। क्लियर? ऊपर निफ्टी आज के दिन के दौरान अगर वोलाटाइल होकर ऊपर गया तो फिर 17,200, 250, 18,200, 250, 18,200 के लेवल पे कॉल राइटिंग मजबूत हो गई है कल के दिन। 18,200 और 250 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस यानी रुकावट का काम करेगा। तो वहाँ से फिर से नीचे आ सकता है निफ्टी। यदा कदाचित आपको अगर वहाँ मिला तो वहाँ आपको शॉर्ट करना है निफ्टी को स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये आपको देखना है। अगर 18,250, 18,250 के ऊपर टिक पाता है निफ्टी तो फिर 18,300, 350 जा सकता है, लेकिन उसकी चांसेस अभी बहुत कम लग रहे हैं आज का दिन।
जो माइनस में चल रहा है। एशियन मार्केट अच्छे खासे माइनस में चल रहे हैं। यूरोपियन फ्यूचर भी माइनस में चल रहे हैं। कल एक क्रूड ऑयल में बहुत बड़ा झटका लगा रिसेशन के फियर से, लगभग 3%, 2.5 से 3% क्रूड ऑयल गिरा दोस्तों। सो $80 के आसपास अभी क्रूड ऑयल आ गया है, 80 से $81 के पास, जो इंडिया के लिए अच्छा है, इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि कम क्रूड के प्राइसेस हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग करते हैं दोस्तों, हमको ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता है। डॉलर और इंडियन रुपीज़ का मुकाबले मामूली गिरावट थी इंडियन रुपीज़ में, सो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफआई और डीआई की फिगर में एफआई ने बहुत बड़ा माल बेचा कल, लगभग 900 करोड़ का माल बेचा, और डीआई ने लगभग 400 करोड़ का माल खरीदा है, यानी नेट टू नेट 500 करोड़ का बेचा गया है माल दोनों की तरफ से। सो ये निगेटिव है दोस्तों मार्केट के लिए। वैसे उनकी जो पोजीशन है वो 45 से 50% तक ही इंडेक्स में। कल बढ़ने वाले स्टॉक की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन आज जो इंडिया विक्स जो कल मामूली बढ़ा था ½ %, यानी 15.30 के पास है, तो आज इंडिया विक्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। वोलेटिलिटी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, और लालम लाल है सभी ग्लोबल मार्केट में। सो आज थोड़ा ख्याल रखना है आपको। इंडिया विक्स बढ़ने के बाद थोड़ी घबराहट बढ़ने से ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा हो सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी हो सकती है। ओके, इसका ख्याल रखना है। पुट कॉल रेशो के ऊपर 1.14 के पास निफ्टी का पुट कॉल रेशो है, बैंक निफ्टी का 1.17 के पास है, यानी हल्का सा ओवरबॉट है। लेकिन आज अगर गैप डाउन जो दिखा रहा है, अगर वो होता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशो डायरेक्टली 0.80 तक आ सकते हैं, 0.80 या 0.90 तक आ सकते हैं, 0.80 to 0.90 के बीच में आ सकते हैं, जो मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। सो ये पुट कॉल रेशो घटना बहुत ही अच्छी बात रहेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, 0.80 to 0.90 जो गैप डाउन दिखा रहा है वैसा। अगर गैप डाउन नहीं होता है तो फिर ऊपर के लेवल पे आपको सजग रहना है, सावधान रहना है, केयरफुल रहना है। वही बैंक निफ्टी कल के दिन दोस्तों 42,800 के ऊपर क्लोज हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश है बैंक निफ्टी। पहला जो रजिस्टेंस रुकावट है वो 43,000 के पास है। जैसे कल आपने देखा कि 43,030 के पास आके फिर नीचे आ गया बैंक निफ्टी, और मैंने आपको बोला था कि 43,050 यानी 43,050 के ऊपर टिकना चाहिए बैंक निफ्टी, तो ही ऊपर जा सकता है। और लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का उसने ज़बरदस्त ख्याल रखा और रेजिस्टेंस से वो नीचे आ गया बैंक निफ्टी। लेकिन आज जो गैप डाउन दिखा रहा है दोस्तों, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी लगभग 250 से 300 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है, यानी फिर से आज क्रुशल जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का नीचे का 42,500 का, तो वहाँ आने की संभावना ज़्यादा है। सो आपको क्या करना है, 42,450 ये जो लेवल है वो आपको मार्क करके रखना है। 42,450 के नीचे अगर टिक पाता है बैंक निफ्टी या टिकेगा, तो फिर अगला टारगेट 42,200 का हो सकता है बैंक निफ्टी में, जहां कॉल पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, सो वो सपोर्ट का काम करेगा। 42,500 जहां पुट राइटिंग अच्छी है जो सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे 42,300, उसके नीचे 42,000 42,000 जो रॉक बॉटम सपोर्ट है, जहां अच्छी पुट राइटिंग बैंक निफ्टी में हो गई है, जो 800 पॉइंट नीचे है अभी। लेकिन कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला ना ऑलरेडी कि आज जो दिन है वो मंथली एक्सपायरी का, तो कुछ भी हो सकता है, कौन से भी लेवल्स आ सकते हैं। ओके, क्योंकि थोड़े ही दिनों में 41,500 से लेकर 42,800 1300 पॉइंट का रैली हो चुका है बैंक निफ्टी में। सो एक अगर ट्रिगर हो गया, अच्छे अच्छे लेवल्स टूट गए, तो फिर नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी। सो आपको ये जो लेवल्स मैंने बोला है इसका ख्याल रखना है। बैंक निफ्टी में 43,050 ऊपर, उसके ऊपर निकल गया, 15 मिनट टिका, तो 43,200-300 के बीच में आ सकता है, 43,200-300 के बीच में आ सकता है। उसके बाद 43,500 का टारगेट अगर ऊपर निकल गया तो आखिरी टारगेट हो सकता है, जहां आपको बेचना ही बेचना है बैंक निफ्टी में। लेकिन आज जो गैप डाउन दिखा रहा है वो 42,500 से 42,600 के बीच में खुलने का संकेत दिखा रहा है बैंक निफ्टी। अगर वो खुल गया तो आपको देखना है 42,450 तोड़ता है या नहीं। अगर तोड़ा तो फिर 42,200-300 का टारगेट अगला रहेगा, उसके बाद 42,000 का टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी में। सो केयरफुली काम कीजिए। आज जो गैप डाउन दिखा रहा है उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है।
नीचे से जो सपोर्ट्स है मैंने बताया उस पर बाय कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बाय कीजिए, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है, सबका बॉस नहीं, किसी का भी नहीं मार्केट। ओके, कंगाल करके छोड़ता है मार्केट। सो हैव अ पेशेंस, ठंडे दिमाग से ट्रेड कीजिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो सकती है दोस्तों। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा कार्यक्रम आपका तो लाइक का दबाना बनता है, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं अगर अच्छा लगा तो, और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर का सपना जल्दी कंप्लीट हो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा और ज्योतिष शास्त्रीय प्रिडिक्शन में दोपहर में। थैंक यू।